दीपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो तीसरा चैप्टर है वह थर्ड चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का हम पार्ट 1, क्योंकि यह 3-4 पार्ट में आएगा, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो इसके मुख्य पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे। पहला था हाउ इंग्लिश बिगैन, दूसरा पार्ट था इंग्लिश डाउन द एजेस, जिसको 2 पार्ट में मैंने बनाया है, और तीसरा है ओल्ड इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो 3 पीरियड है उसमें से पहला पीरियड है ओल्ड इंग्लिश। इसके मेन पॉइंट्स को आप देखेंगे। ओल्ड इंग्लिश, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के इतिहास में जो सबसे पहला पीरियड है, पहला जो पीरियड जो बनता है, पहला जो अवधि है, इज ओल्ड इंग्लिश। इसको ओई से भी लिखा जाता है। ओरिजिनल किताब में आप देखेंगे तो ओई लिखा हुआ रहेगा शॉर्ट फॉर्म में ओल्ड इंग्लिश का। तो जो अंग्रेजी इतिहास में जो सबसे पहला पीरियड अंग्रेजी का है वह कौन है? ओल्ड इंग्लिश। इस ओल्ड इंग्लिश को आप एंग्लो सैक्सन भी कह सकते हैं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन के आक्रमण के बाद ही, एंग्लो सैक्सन में कौन थे? जर्मनी ट्राइब्स थे, जर्मनी के लोग थे। एंग्लो सैक्सन के आक्रमण के बाद से ही अंग्रेजी का इतिहास शुरू हुआ है। तो आप फर्स्ट पीरियड है इंग्लिश के इतिहास का, उसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, जिसको ओई भी लिखा जाता है। उस ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन भी कह सकते हैं और एंग्लो केल्टिक भी कह सकते हैं। केल्ट जो था, इंग्लैंड की सबसे पुरानी जाति को केल्ट कहा जाता है। जिस समय केल्ट नाम था, केल्ट जो जाति थी, उस समय इंग्लैंड का नाम था ब्रिटोन, BRITON, ब्रिटोन नाम था। इसलिए आप ओल्ड इंग्लिश को तीनों शब्द से आप सूचित कर सकते हैं: ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो केल्टिक। यह जो है एंग्लो केल्टिक जो है, यह सबसे पुराना लैंग्वेज था इंग्लैंड का। केल्ट जाति के लोग रहते थे। अगला है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक है? यह है AD 499 से लेकर के AD 1066 तक। AD का मतलब बता दिए हैं, एनो डोमिनाई मतलब ईसा के बाद, और BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। तो AD 449 से लेकर के AD 1066 तक की अवधि को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स, जो ओल्ड इंग्लिश का इतिहास शुरू होता है विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन। जैसे ही एंग्लो सैक्सन आक्रमण करता है इंग्लैंड पर, वहीं से अंग्रेजी का इतिहास शुरू हो जाता है। जो आक्रमण किए थे, कहां से किए थे? फ्रॉम यूरोप, यूरोप से आए थे, और टू मेनलैंड ब्रिटेन, और मेनलैंड जो मुख्य भूमि है इंग्लैंड की, वहां पर आ गए थे। यूरोप से आकर के मेनलैंड ब्रिटेन पर उनका अपना शासन स्थापित हो गया था। द एंग्लो सैक्सन्स वेयर फियर्स। अब देखिए कि जो एंग्लो सैक्सन थे, उनका चरित्र कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था। तो एंग्लो सैक्सन जो वे फियर्स थे, क्रूर थे, निर्दयी थे, वार लाइक लड़ाकू थे, लड़ने वाले थे, लुटेरा थे, इस प्रजाति के थे। फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप से थे, एंड देयर इन्वेशन, और उनका जो आक्रमण हुआ था, कब आक्रमण किया था? इन 449,
499 एडी में उन्होंने आक्रमण किया था। तो इनके आक्रमण से क्या हुआ था कि जो केल्टिक भाषा थी उस समय ब्रिटेन की, वह चेंज हो गया। कौची में? केल्टिक ब्रिटेन से चेंज होकर करके जर्मेनिक इंग्लैंड में बदल गया। जो आक्रमण हुआ तो केल्टिक भाषा जो थी ब्रिटेन की पुरानी भाषा थी, तो एंग्लो सैक्सन के आक्रमण होने के बाद से वह केल्टिक ब्रिटेन किस चीज में बदल गया? जर्मेनिक इंग्लैंड में बदल गया। द नॉर्मन कंकेस्ट, जो नॉर्मन कंकेस्ट मतलब विजय, नॉर्मन जो विजय हुए थे, तो नॉर्मन कौन थे? वे नॉर्मेंडी एक गांव है, उसी के लोग को कहा जाता है नॉर्मन, जो किस देश में है? फ्रांस में। तो नॉर्मन जो कंकेस्ट हुआ, मतलब नॉर्मन ने जो आक्रमण किया था इन एडी 1066 में इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, तो वाज द रिजल्ट, तो इनके आक्रमण से, किसके आक्रमण से? नॉर्मन कंकेस्ट के आक्रमण का परिणाम था कि ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंक्लूड इन द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। अब आप देख रहे हैं कि नॉर्मन जो थे वे नॉर्मेंडी गांव के थे और फ्रांस देश के थे। तो जो भी आक्रमण करेगा और जहां पर अपना शासन स्थापित करेगा तो अपने देश की बोली वहां पर थोपेगा। तो चूंकि फ्रांस के थे तो फ्रांस की भाषा भाषा क्या है? फ्रेंच है। तो जैसे ही आक्रमण हुआ नॉर्मन कंकेस्ट का एडी 1066 में, याद रखिएगा नॉर्मन कंकेस्ट कब हुआ था? 1066 एडी में। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत संख्या में फ्रेंच वर्ड जो है इंक्लूड हो गया, शामिल हो गया वोकेबलरी में, वर्ड मीनिंग में शामिल हो गया ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम यूरोप। इंग्लिश में जो शामिल हुआ वो कहां से आया? यूरोप से, टू मेनलैंड ब्रिटेन, और इंग्लैंड के मेनलैंड में शामिल हो गया। तो इनके बारे में समझेंगे थोड़ा सा और नॉर्मन के बारे में कि नॉर्मन पीपुल वेयर पैगन। नॉर्मन पीपुल पैगन थे, विधर्मी। विधर्मी मतलब गलत धर्म का कोई पालन नहीं करता था। बारबेरियन थे, क्रूर थे, निष्ठुर थे। पायरेट्स लुटेरा थे, लूटते थे। कहां से? ये कहां से आते हैं? डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड से आकर के ये लूटपाट करते थे। दे स्पोक ओल्ड फ्रेंच डायलेक्ट। वे जो बोलते थे, वे डायलेक्ट जो बोलते थे, बोली बोलते थे, वह नॉर्मन डायलेक्ट था। इसको आप नॉर्मन डायलेक्ट भी कह सकते हैं, फ्रेंच डायलेक्ट को नॉर्मन डायलेक्ट भी कह सकते हैं। तो इनका भी जो व्यवहार जो था, चरित्र जो था, वो एंग्लो सैक्सन से मिलता जुलता था। बारबेरियन थे, क्रूर थे, लुटेरा थे, लूटने का काम करते थे, संपत्ति किसी का समाप्त कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। लूटने का ही इनकी प्रवृत्ति था। तो नॉर्मन कंकेस्ट से क्या हुआ, इस बात को याद रखेंगे कि नॉर्मन कंकेस्ट में विजय होने से क्या हुआ कि बहुत सारे फ्रेंच शब्द, क्योंकि फ्रांस से आते हैं नॉर्मन, तो स्वाभाविक है कि फ्रेंच शब्द अपने साथ लेकर के आए और वह शब्द जो है मेनलैंड ब्रिटेन में शामिल हुआ यूरोप से आकर के। तो यूरोप में लोग कहाँ रहते थे? नॉर्मन, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड में रहते थे। द रिलेशनशिप बिटवीन द केल्ट्स and the invaders were more or less peaceful contact with the Anglo-Saxons। ऐसे किताब में जो है केल्ट और केल्ट के आक्रमणकारी के साथ एंग्लो सैक्सन के संबंध के बारे में बहुत ज्यादा जो है सो कोई प्रूफ नहीं है कि कैसा संबंध था, लेकिन मिला जुला करके इसके बारे में कहा जा सकता है
कि जो रिलेशनशिप जो था केल्ट और जो उनके आक्रमणकारी थे, केल्ट के आक्रमणकारी, इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी जो थे, वेयर मोर और लेस मतलब कुल मिलाकर करके पीसफुल था, शांतिपूर्ण रिलेशन था, शांतिपूर्ण कंटैक्ट था, संपर्क था। किसके साथ? विद द एंग्लो सेक्शन, इन एंग्लो सेक्शन के साथ। बोथ प्रोड्यूस, तो दोनों मिलकर करके, मतलब केल्ट और एंग्लो सेक्शन, मतलब दोनों मिल करके बोथ प्रोड्यूस क्या उत्पन्न किया? 7 किंगडम्स, 7 जो है सो किंगडम, साम्राज्य का जो है सो स्थापना किया। और इस ये जो 7 किंगडम जो स्थापित किए दोनों मिलकर के, उसको कहा जाता है कोची? द एंग्लो सैक्सन हेप्टार्की। तो पूछेगा कि द एंग्लो सैक्सन हेप्टार्की को किसने बनाया था? तो दोनों मिलकर के, केल्ट के आक्रमणकारी और एंग्लो सैक्सन दोनों कंबाइंड होकर के, मिल कर करके 7 किंगडम बनाए थे। और वही 7 किंगडम जाना जाता है द एंग्लो सैक्सन हेप्टार्की। हेप्टा मतलब 7 होता ही है, इसलिए हेप्टा से भी याद रहेगा कि कितने किंगडम स्थापित किए थे? 7 किंगडम स्थापित किया। द लीडरशिप ऑफ दीज किंगडम्स, इन साम्राज्य का जो नेतृत्व जो था, ग्रेजुअली धीरे धीरे पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेक्शन। अब नेतृत्व की बात हुई कि 7 किंगडम पर कोई नेतृत्व करने वाला कौन हो, कोई होना चाहिए। तो यह नेतृत्व चला गया सेक्शन के हाथ में, क्योंकि सेक्शन ज्यादा शक्तिशाली थे और उनके पास, बिकॉज सेक्शंस हैड बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और साथ साथ सेक्शन के पास राजनीति की अच्छी सूझबूझ थी, शक्तिशाली भी था और उसका ज्ञान भी अच्छा था, नेतृत्व को लेकर करके अच्छी पकड़ थी, अच्छी समझ थी। इसलिए ये जो एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की जो बना, जिसमें 7 किंगडम हुए, उसका नेतृत्व सेक्शन के पास चला गया, क्योंकि सेक्शन के पास जो था, जो राजनीतिक समझ जो थी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो थी, वो ज्यादा बेहतर थी। सेक्शंस हैड बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। देयर आर ए फ्यू Celtic words which are still used today. Most of the words are names of the places or rivers. देखिए, केल्ट शब्द जो है मुट्ठी भर है, कुछ ही शब्द है जो आज तक जो है वह एलाइव है, जीवित है, आज भी उसका प्रयोग किया जाता है। उन केल्ट वर्ड्स का संबंध 2 चीज से है, या तो प्लेस से है और न तो रिवर से। तो केल्टिक वर्ड्स में देखिएगा, प्लेस नेम में क्या क्या है? डोवर स्थान का नाम है, कम्बरलैंड, केंट, लंदन, न्यूयॉर्क, ये सब जो है केल्टिक वर्ड्स है, जिसका संबंध किससे है? प्लेस से। तो केल्ट का पहला जो संबंध है प्लेस से, और दूसरा रिवर से, जो आज भी केल्ट वर्ड्स के रूप में माने जाते हैं, वो है एवन, थेम्स, ट्रेंट, डी और डरवेंट। ये नाम किसके हैं? नदी के। तो प्लेस ऑफ नेम्स में जो आया और रिवर के नेम्स में जो आया, वे सभी केल्टिक वर्ड्स हैं। तो केल्टिक वर्ड्स में प्लेस में कौन कौन आए? डोवर, कम्बरलैंड, केंट, लंदन, न्यूयॉर्क, ये सभी प्लेस नेम है जो केल्टिक वर्ड्स हैं। और नदी के नाम में केल्टिक वर्ड्स कौन कौन है? एवन, AVON, थेम्स, ट्रेंट, डी और डरवेंट। ये जो है सो केल्टिक वर्ड्स हैं, जिनका कहीं न कहीं संबंध जो है प्लेस से है या नदी से है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, सम टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन प्रेजेंट डे
आज भी वर्तमान में भी कुछ शहर के नाम और कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम, कुछ जिला के जो नाम जो है इंग्लैंड में जो है वो भी केल्टिक वर्ड से बिलोंग करते हैं। अभी टाउन का और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है, अभी भी इंग्लैंड में है, जो केल्टिक वर्ड से बनाए गए हैं। वे कौन है? मैनचेस्टर, विंचेस्टर, लिचफील्ड, ग्लॉसेस्टर, सैलिसबरी और एग्जेटर। इसमें आपका जो नाम आया है या तो टाउन का नाम है या तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो कुछ टाउन का भी नाम और कुछ डिस्ट्रिक्ट जिला का भी नाम जो है, जो आज तक इंग्लैंड में मौजूद है, उसका नाम है, वो शब्द केल्टिक से लिए गए हैं, केल्टिक वर्ड्स है। अगला है डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, डायलेक्ट का मतलब समझते हैं बोली। तो ओल्ड इंग्लिश जो है यह एक डायलेक्टिकल है। ओल्ड इंग्लिश क्या है? डायलेक्टिकल है। डायलेक्टिकल मतलब बोली। अब एक क्षेत्र में गए तो दूसरा क्षेत्र में बदल जाता है। जैसे हम लोग का बोली यहाँ पर जैसे मगही है, आरा में जाते हैं तो भोजपुरी हो जाता है, मिथिला में जाते हैं तो मैथिली बोली हो जाती है। इसी को डायलेक्ट कहते हैं। और डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर है कि डायलेक्ट जो है उसका कोई ग्रामर नहीं होता है, कोई व्याकरण नहीं होता है, लेकिन लैंग्वेज का जो है सो ग्रामर होता है। मेन डिफरेंस इसको याद रखेंगे कि डायलेक्ट में और लैंग्वेज में क्या अंतर है। डायलेक्ट जिसको हिंदी में बोली कहते हैं, उसका कोई व्याकरण नहीं होता है, जबकि लैंग्वेज का अपना व्याकरण होता है। तो डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश में ध्यान रखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश जो है सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज का मतलब एक ही भाषा जो हर जगह बोली जाती है, कहीं कोई अंतर नहीं होता है। तो यहां तो चेंज हो जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं है, मतलब हर जगह बोली जाने वाली भाषा नहीं है। हाँ, अभी जो मॉडर्न इंग्लिश हम पढ़ते हैं, मॉडर्न इंग्लिश वो जो है सो सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब एक ही प्रकार की अंग्रेजी आप सारे जगह पर आप वही चीज पढ़ेंगे। लेकिन ओल्ड इंग्लिश जो है वह भाषा क्या थी? डायलेक्टिकल थी, बोली था, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद अंतर हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए डायलेक्ट की ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, तो कहेंगे डायलेक्टिकल है, बोली है, सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं है। तो सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज का मतलब वैसी भाषा जो कहीं भी जाइए सेम वही पढ़ने को मिलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हर जगह बोली जाने वाली भाषा को हम कहते हैं सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, जो मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश जो है सो सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं है, यह डायलेक्टिकल है, बोली है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद अंतर हो जाता है। और इसके कारण बताया है कि बिकॉज देयर वेयर 3 डिफरेंट एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स, क्योंकि एंग्लो सैक्सन के जो ट्राइब्स थे वे डिफरेंट थे, अलग अलग थे। कौन कौन थे याद है? एंग्लो सैक्सन के जो ट्राइब्स थे, एंगल्स थे, सैक्सन थे और जूट्स थे, तीनों अलग अलग थे। इसमें वो शामिल थे और तीनों की भाषा अलग अलग थी, इसलिए वो डायलेक्टिकल बना। तो बिकॉज देयर वेयर 3 डिफरेंट एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स वेयर इन्वॉल्व्ड, इसमें शामिल थे तीनों। कौन कौन थे? एंगल, सैक्सन और जूट्स, तीनों का डिफरेंट भाषा था। अब याद रखना है कि डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश कितने हैं? 4 हैं। डायलेक्ट जो है ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट है। पहला है नॉर्दम्ब्रियन। पहला क्या है? नॉर्दम्ब्रियन, NORTHUMBRIAN।
नॉर्थम्ब्रियन, नॉर्थ से बना है। केंटिस दूसरा आपका डायलेक्ट है ओल्ड इंग्लिश का, केंटिस, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। तीसरा है मर्सियन, MERCIAN, मर्सियन। और अंतिम है वेस्ट सेक्शन। चौथा है आपका वेस्ट सेक्शंस, वेयर फॉर डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स का स्पेलिंग साफ नजर नहीं आ रहा होगा, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा। ये 4 जो थे ये डायलेक्ट्स थे, DIALECTS, ये 4 डायलेक्ट्स हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट हैं, तो 4 डायलेक्ट हैं। डायलेक्ट मतलब बोली, कौन कौन है? नॉर्थम्ब्रियन, केंटिस, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन। ये 4 जो है सो ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट। तो इस तरह से आपका जो ओल्ड इंग्लिश का पार्ट 1 था, इसमें हमने पार्ट 1 बताया, फिर दूसरे पार्ट में फिर हम आगे चलेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, इससे 1 नंबर का भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।